आज हम पॉरीफेरा संघ के सामान्य लक्षणों और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। पॉरीफेरा के सदस्य असममित अरीय सममिति वाले बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, जिसमें ऊतकों अंगों के बिना कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये जंतु नितांत रूप से जलीय समुद्रवासी होते हैं। ये अकेले या निवे बनाकर रहते हैं। स्थानबद्ध है। शरीर छिद्रों या नालों के द्वारा छादित रहता है, जिसके भीतर जल की तरह ओस्टिया के माध्यम से प्रवेश करती है और ऑस्कुलम से बाहर निकलती है। इसकी आंतरिक गुहाओं में कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। कैल्शियमी कंटिकाओं का बना हुआ कंकाल होता है और इसमें श्रृंगी रेशे या स्पंजिन तत्वों का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। पॉरीफेरा के यदि सामान्य लक्षणों को देखें तो पॉरीफेरा के सदस्य जलीय आवास में रहते हैं, समुद्रवासी होते हैं। केवल एक कुल अपवाद के रूप में स्पॉन्जिलिडी का है, जिसमें स्वच्छ जल में रहने वाले जंतु आते हैं। ये स्थिर होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, पादपों के समान दिखाई देते हैं। शरीर गुलदस्ते के आकार का, बेलन के आकार का, असममित या अरीय रूप से सममित होते हैं। शरीर की सतह पर असंख्य छिद्रों के द्वारा छिद्रित होती है। इन छिद्रों को ओस्टिया कहते हैं, जिनके माध्यम से इनके शरीर में जल प्रवेश करता है। इनके शरीर के ऊपर एक या अधिक बड़े आकार के छिद्र पाए जाते हैं, जिनको ऑस्कुलम कहते हैं, जहाँ से जल पुनः वापस बाहर निकलता है। शरीर बहुकोशिकीय होता है। एक्टोडर्म एंडोडर्म में विभाजित होता है। एक्टोडर्म एंडोडर्म मिजनकाइम के माध्यम से चिपकी हुई होती है। ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शरीर के अंदर पाया जाने वाला अवकाश खोखला होता है, जो कई प्रकार के नालों से बना हुआ होता है। ये नालों वाला अवकाश कोइनोसाइट्स विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित रहता है। स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले इस अवकाश को स्पंज गुहा कहलाते हैं। स्पंजों में अभिलक्षणी कंकाल पाया जाता है, जो लचीले स्पंजिन तंतुओं या सिलिका में कंटिकाओं का बना होता है या फिर कैल्शियम कंटिकाओं का होता है। मुख इसमें अनुपस्थित होता है। पाचन अंतरकोशिकीय होता है। उत्सर्जन और संवर्धन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें तंत्रिका और संवेदी कोशिकाएं स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती है। स्पंज उभयलिंगी होते हैं। अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। लेकिन जब भी अलैंगिक जनन होता है तो कलिका निर्माण या जिम्मिलों के निर्माण के द्वारा होता है। स्पंजों में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। निषेचन आंतरिक होता है। विद्रल इसमें पूर्ण बंजी होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। मुखजीवी सीलियायुक्त लार्वा इसमें पाया जाता है, जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। इसे पेरेंकलमुला लार्वा भी कहते हैं। स्पोर्ट्स के शारीरिक संगठन में 3 प्रकार के नाल तंत्र इसमें पाए जाते हैं, जो एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकॉन प्रकार के कहलाते हैं। इनमें कुछ स्पंजों का शारीरिक संगठन सरल प्रकार का होता है, तो अन्य का जटिल प्रकार का होता है। पॉरीफेरा के जंतुओं का वर्गीकरण हम देखें तो इसमें पाए जाने वाले कंकाल के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो वर्गीकरण है वो हाइमन 1940 और बर्टन 1967 के द्वारा दिया गया, लेकिन जिस वर्गीकरण का हम अनुसरण कर रहे हैं वो स्टोडर और ड्यूसेंजर ने 1971 में प्रतिपादित किया था। पॉरीफेरा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है और पॉरीफेरा के 3 वर्ग या 3 क्लासेस कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी, हेक्साकेटनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जी और डिमोस्पॉन्जी कहलाती है। सबसे पहला वर्ग इसका कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी कहलाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती है। इन कंटिकाओं में एक अरीय या चतुअरीय प्रकार की कंटिका होती है। चतुअरीय प्रकार की कंटिकाओं के एक अर्ध समाप्त हो जाने पर ये कंटिकाएं त्रिअरीय कंटिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ये स्पंज एकल या कॉलोनी बना के रह सकते हैं। गुलदस्ते या बेलन के आकार के होते हैं। इसमें तीनों ही शारीरिक संगठन वाले एस्कोनोइड, साइकोनोइड, ल्यूकोनोइड प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये मंदे रंग वाले छोटे आकार के स्पंज होते हैं, जिनका आकार 15 सेंटीमीटर से छोटा होता है। छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं। इसके 2 ऑर्डर होमोसिला और हिट्रोसिला कहलाते हैं। होमोसिला ऑर्डर में एस्कोन प्रकार के नाल तंत्र वाले अरीय सममिति वाले बेलन के आकार के स्पंज आते हैं, जिनकी शरीर की भित्ति पतली, अविरलित और स्पंज गुहा सीधी रहती है। स्पंज गुहा कोइनोसाइट्स के द्वारा आश्रित होती है और इसमें ल्यूकोसोलिना और क्लेथ्राइन आता है। हिट्रोसिला के अंतर्गत साइकोनोइड स्पंज आते हैं या ल्यूकोनोइड स्पंज आते हैं। इनके शरीर की भित्ति थोड़ी मोटी होती है और वल्लित होती है। इसमें कोइनोसाइट कोशिकाएं
स्पंज गुहा में नहीं रह करके अरीय नालों में सीमित रहती है। स्पंज गुहा चपटी हो जाती है और एंडोडर्म कोशिकाओं के द्वारा आश्रित होती है। इसका एग्जाम्पल साइकन, साइपा और ग्रेन्सिया है। हेक्साकिटनेलिडा दूसरी क्लास है इसकी, जिसे हाइलोस्पंजी भी कहा जाता है। हेक्साकिटनेलिडा के अंतर्गत वाले स्पंजों को कांच के स्पंज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकाओं का बना हुआ कंकाल होता है। ये इसमें कंकाल कंटिकाओं का निर्माण कराता है। कंटिका त्रिअरीय या फिर षटअरीय प्रकार की होती है, इसीलिए इसका नाम हेक्साकिटनेलिडा या हाइसबोर स्पंज कहा जाता है। ये कभी कभी कंटिका आपस में संयोजित होकर जालिका का निर्माण करती है, किंतु इसमें एपिडर्मल एपिथेलियम का अभाव होता है। कोइनोसाइट्स कोशिकाएं अब उंगली के आकार की जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होती है वहीं तक सीमित रहती है। स्पंज बेलनाकार या कीप के आकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं और इनकी लंबाई कुछ मीटर तक हो सकती है। इसके अंतर्गत भी दो ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर हेक्सास्टिरोफोरा कहलाता है और दूसरा ऑर्डर एम्फीडिस्कोफोरा कहलाता है। हेक्सास्टिरोफोरा में षटअरीय कंटिकाओं वाले आते हैं जो तारे के आकार के होते हैं, जिसमें अरीय नाले फ्लैजिलेटेड कक्ष सरल प्रकार के होते हैं। हेक्सास्टिरोफोरा में गलमुच्छे या मूल गुच्छ नहीं पाए जाते हैं, ये किसी भी कठोर वस्तु से चिपक जाते हैं। इसके एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला और फर्नेरा है। एम्फीडिस्कोफोरा में कंटिका एम्फीडिस्कस प्रकार की होती है और ये कंटिकाएं जो होती है षटअरीय प्रकार की कंटिकाएं अनुपस्थित होती है। इसमें मूल गुच्छ पाए जाते हैं और मूल गुच्छ के माध्यम से आधार से चिपके हुए रहते हैं। एग्जाम्पल हाइलोनिमा और फेरोनिमा है। तीसरा वर्ग इसका डेमोस्पिंजिया आता है। डिमोस्पिंजिया अंतर्गत आने वाले जो सबसे अधिक स्पंज होते हैं, ये बड़े आकार के एकल और कॉलोनी वाले होते हैं। कंकाल इनका स्पंजिन रिसों का बना होता है या सिलिमा कंटिकाओं का हो सकता है या फिर कंकाल का अभाव हो सकता है। षटअरीय प्रकार की कंटिकाएं नहीं पाई जाती है। इसमें एक अरीय या चतुअरीय प्रकार की कंटिका होती है। ये कंटिकाएं लघु और दीर्घ कंटिकाओं में विभेदित होती है। शरीर का आकार अनियमित होता है, जो ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र इसमें पाया जाता है। ये सामान्यतः समुद्रवासी है या फिर कुछ स्वजिले भी हो सकते हैं। इसके तीन वर्ग हैं। ये तीन वर्ग टेट्राकिडनेलिडा, मोनोएक्सोनिडा और किरेटोसा कहलाते हैं। टेट्राकिडनेलिडा जो है उसमें चतुअरीय कंकाल की कंटिका होती है। ये गद्दी के आकार के होते हैं, सरल और गोलाकार स्पंज होते हैं। इसमें नाल तंत्र ल्यूकोन प्रकार का होता है और ये छिछले जल में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत तीन ऑर्डर आता है, मिक्सोस्पंजिडा, कार्नोसा और कोरिस्टिडा। पहले मिक्सोस्पंजिडा की बात करें तो सरल संरचना वाले होते हैं, जिसमें कंकाल अनुपस्थित होता है। इसमें ऑस्केरेला और हेलिसरका आते हैं। दूसरा कार्नोसा के अंदर सरल संरचना वाले स्पंज आते हैं, जिनमें कंटिकाएं दीर्घ कंटिकाएं या लघु कंटिकाओं में विभेदित नहीं होती है और एस्टर उपस्थित हो सकता है। एग्जाम्पल इसका प्लेकिना है। तीसरा ऑर्डर कोरिस्टिडा आता है, जिसमें कंटिकाएं जो होते हैं दीर्घ कंटिका और लघु कंटिकाओं में विभेदित होती है। इसमें जियोडिया और थीनिया आते हैं। दूसरा इसकी जो सब क्लास है वो मोनोएक्सोनिडा कहलाती है और मोनोएक्सोनिडा क्लास के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले स्पंज आते हैं। इसमें गोलीय संयुक्त या साकित प्रकार के लंबे या वृत्त के आकार के, कीप के आकार के, पंखे के आकार के स्पंज आते हैं। इसमें कंकाल एक अरीय कंटिकाओं का बना होता है। स्पंजिन उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। कंटिकाओं में दीर्घ कंटिका लघु कंटिकाओं में विभेदित होती है और संपूर्ण संसार में इस प्रकार के स्पंज प्रचुरता में पाए जाते हैं। छिछले और गहरे जल में पाए जाते हैं। इसके चार ऑर्डर है, हेड्रोमेरिना, हेलिकोन्ड्रिया, पोइसिलोस्क्लेरिडा और हेप्लोस्क्लेरिडा। हेड्रोमेरिना के अंतर्गत आने वाली जो कंका स्पंज है उसमें एक अरीय दीर्घ कंटिकाएं टाइलोस्टाइल के रूप में पाई जाती है। लघु कंटिकाएं जब भी होती है तो वह एस्टर के रूप में होती है और स्पंजिन तंतु इसमें अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल सायोना और टेथिया है। हेलिकोन्ड्रिडा में एक अरीय दीर्घ कंटिकाएं दो प्रकार की, एक अर वाली या दो अरों वाली होती है। लघु कंटिका अनुपस्थित होते हैं और स्पंजिन रेने उपस्थित होती है। स्पंजिन रेसे उपस्थित होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हेलिकोन्ड्रिया है। तीसरा ऑर्डर इसका पोइसिलोस्क्लेरिडा है, जिसमें एक अरीय दीर्घ कंटिकाएं होती है, दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की एक्टोडर्म में होती है और दूसरे प्रकार की कोइनोसाइट की परत में उपस्थित होती है। लघु कंटिका प्रारंभिक रूप से कीला, सिग्मा या टैक्सोस प्रकार की होती है। उदाहरण है कैलोडोरिजा। चौथा ऑर्डर हेप्लोस्क्लेरिडा है, जिसमें एक अर वाली दीर्घ कंटिकाएं होती है, जैसे कि लघु कंटिका अनुपस्थित होती है। स्पंजिन तंतु इसमें प्राय उपस्थित होता है। चेलिना, पैकीचेलिना और स्पोंजिला आता है। तीसरा उपवर्ग सब क्लास इसकी केरेटोसा कहलाती है। केरेटोसा का जो शरीर होता है वो गोलीय होता है। इसमें स्पष्ट ऑस्क्यूला पाए जाते हैं।
स्पंजिन तंतु को बनेगा जालिका पाई जाती है। सिलेबा में कंटिकाओं का अभाव होता है। ये हॉर्नी स्पंज भी कहलाते हैं। उष्ण उपोष्ण कटिबंध के उतले या गहरे जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यू स्पंजिया और हिप्पोस्पंजिया है। यदि हम स्पंजों की बात के साथ ही कुछ स्पंजों के डायग्राम यदि हम देखें तो इस प्रकार रहते हैं। सबसे पहला स्पंज हमारा सबसे सरल प्रकार का, जिसमें ल्यूकेसोलिनिया है, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। ये ल्यूकेसोलिनिया का स्पंज होता है, सरलतम प्रकार के बेलन के आकार का होता है। दूसरा स्पंज साइकन था। साइकन की इमेज इस प्रकार की होती है। ये साइकन स्पंज बेलन के आकार का। साइकन के बाद हमारे पास आता है यूप्लैक्टेला, वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान कहा जाता है इसको। इस प्रकार से होता है स्पंज, जिसमें गल मुच्छे नहीं पाए जाते हैं। इसको यूप्लैक्टेला वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कांच के स्पंज, जिसे हम हाइलोनिमा कहते हैं। इस हाइलोनिमा स्पंज में गल मुच्छे पाए जाते हैं। सॉरी, हाइलोनिमा नहीं है, हाइलोनिमा के बाद में नेक्स्ट स्पंज आता है हमारे पास प्लेकिना, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। फिर है जियोडिया, ऐसा होता है जियोडिया। टेथिया, चेलिना, मरे हुए मनुष्य की उंगलियां, इनको कहा जाता है मरमेड ग्लोव्स या फिंगर स्पंज भी कहा जाता है। ये स्पॉन्जिला स्वजिल्य कुल में पाए जाने वाला एकल स्पंज है। यू स्पॉन्जिया जो कि बात स्पंज कहलाता है, और हिपोस्पॉन्जिया जो कि हॉर्स स्पंज कहलाता है, और फिलोस्पॉन्जिया को हम लीफ स्पंज कहते हैं। ये सारे स्पंज का क्लासिफिकेशन, इस प्रकार संघ पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ।